जी बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा उसका पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को इस पाठ का अभ्यास करना है, वे अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की रुचिरा लें और उसके साथ ही एक रफ नोटबुक और एक पेन और साथ-साथ जो हम पढ़ाते हैं आपको ट्रांसलेशन यानी हिंदी अनुवाद जो हम करवाएंगे, उसको सीखने के लिए आप अपने जटिल शब्दों को अपनी एक नोटबुक में लिखते जाएं और जहाँ-जहाँ आपको थोड़ा ऐसा लगे कि समझ कम आ रहा है, वहाँ वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें। इस तरह से आपका घर बैठे-बैठे कक्षा 8वीं की संस्कृत रुचिरा का पाठ 12 संपन्न हो जाएगा। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 12 को पढ़ते हैं। पाठ द्वादशः पाठ है, 12वां पाठ। इस पाठ का नाम है कः रक्षति कः रक्षिता, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है। ये पाठ पर्यावरण की दृष्टि से बनाया गया है, अर्थात हम सब पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, संभाल के रख सकें, नदियों को ठीक रख सकें, पेड़ों को न काटें, वातावरण को प्रदूषित न करें, अपने हरी भरी फसल की भी रक्षा करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, पशुओं का भी पालन करें, उनका ख्याल रखें, आदि आदि सब सावधानियां हम करें। इस भाव से इस पाठ को बनाया गया है। आइए बच्चों, संस्कृत से हिंदी बनाने का हम प्रयास करते हैं। एक एक शब्द को हम पहले संस्कृत में बोलेंगे, फिर उसकी हिंदी करेंगे। उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी के मौसम में शाम के समय और बिजली के अभाव में, अर्थात बिजली के चले जाने पर, प्रचंड उष्मणा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ितः दुखी, वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से निकल जाता है या निकलता है। गर्मी का मौसम है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, हो परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः, आप भी बिजली के न होने से दुखी होकर और आप बाहर आ गए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ दोस्त, एकतः प्रचंड आताप कालः, एक तो बहुत ज़्यादा, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, और दूसरा बिजली का अभाव है। परम बहिरागत्यपि, परंतु बाहर आकर के भी पश्यामि, देखता हूँ, यत कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है, अर्थात वायु का चलना तो हमेशा के लिए बंद सा हो गया है। यानी जो वायु है वो बह नहीं रही है, वो लगभग बंद सी लगती है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा है? सत्य कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, समझने के लिए है। क्या? प्राणिति पवनेन जगत सकलम, यानी हवा से सारा संसार सांस लेता है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि मानी संसार, निखिला मानी सारा, और चैतन्य मानी चेतन रहता है, और हवा के कारण ही सारा संसार चेतन रहता है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, एक पल भी इसके बिना जिया नहीं जा सकता। सर्व अतिशय मूल्यः पवनः, सभी से ज़्यादा कीमती है ये पवनः मानी हवा, अर्थात हवा सबसे ज़्यादा कीमती है। विनय कहता है, अरे मित्र, ओ दोस्त, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से न केवल पसीने की धारा, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वंती, केवल बिंदु ही नहीं, पसीने की बूंदें ही नहीं, अपितु स्वेद धारा इव, बल्कि पसीने की धारा की तरह से प्रस्रवंती, बह रहा है पानी, अर्थात
पसीने की बूंदें ही नहीं, पानी की नदियां सी बह रही हैं शरीर में से। स्मृति पथम आयाति, मेरे स्मृति पथ में आ रहा है, अर्थात मस्तिष्क में एक बात आ रही है। शुक्ल महोदय की रचिता श्लोक है, उन्होंने जो श्लोक रचा है वो श्लोक है, वो मुझे याद आ रहा है। वो क्या है? कहते हैं तप्तैर वाताघातैरवितुम लोकान नभसी मेघा। अर्थात ये तपतई कहते हैं गरम, वाताघातैरवितुम लोकान नभसी मेघा, गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए। आरक्षी विभाग जना इव, जैसे पुलिस के लोगों की तरह से। समये नैव दृश्यन्ते, अर्थात समय पर बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए, गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल, नभसी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षी विभाग जना इव। आरक्षी विभाग का अर्थ होता है पुलिस वाले, पुलिस विभाग वाले लोगों की तरह से। समय नैव दृश्यन्ते मेघा, बादल समय पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आगे कहते हैं, परमिंदर कहता आम, हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो सच में ही, वास्तव में ही, निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंशो भयार्दितस्यैव स्वेदज्जायते वपुः। हिंदी समझिए इसकी। परमिंदर कहते हैं आम, हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो सच में ही, निदाघ ताप तप्तस्य, कहते हैं कि गर्मी के ताप से दुखी, यानी कि गर्मी की जो तपन है उससे परेशान। याति जाता है, तालु, तालु का मतलब जो मनुष्य के मुख के अंदर चिकना स्थान होता है वह। शुष्कताम याति, वह सूखा जाता है। गर्मी के ताप से दुखी होकर मनुष्य का तालु सूख रहा है। और पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः, इतना ही नहीं, भय आर्दितस्य, भय से पीड़ित मनुष्य के समान शरीर पसीने पसीने हो रहा है। जैसे भय से पीड़ित, डर से दुखी कोई मनुष्य होता है, वैसे ही शरीर पसीने पसीने हो रहा है। जोसेफ कहता है मित्राणी, दोस्तों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, जहाँ तहाँ बहुमंजिले मकान, भूमिगत मार्गानाम, और जमीन के नीचे वाले जो मार्ग हैं वे, और विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, खास करके जो मेट्रो के रास्ते हैं वे, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, खासकर जो मेट्रो के मार्ग हैं वे, ऊर्ध्वगामी, ऊपरीगामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी, ऊपर जो चलते हैं पुलों पर, ऐसे ऐसे पुल, मार्ग इत्यादि नाम, उनके पुल मार्ग हैं आदि आदि, वे निर्माणाय, उनके बनाने के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। तर्हि, तो, अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, और हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जाएगी फिर। कहते हैं यहाँ उधर उधर जहाँ कहीं भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मकान बनाने के लिए, भूमि के नीचे वाले रास्तों के लिए, मेट्रो मार्गों के लिए, ऊपर वाले पुलों के लिए, और उनको बनाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को काटा जा रहा है। फिर हम क्या हम अपेक्षा करेंगे। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो वाकई ही भूल ही गए हैं। क्या? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। हम तो सच में ही भूल गए। क्या? एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन,
जलाए जाते हुए, वह्निना अग्नि के द्वारा, यानी एक सूखे पेड़ के द्वारा आग से जलाए जाते हुए, दह्यन्ते तद वनम सर्वम, वह सारा वन जला दिया जाता है। एक सूखे पेड़ को आग लगाने से सारा वन जल जाता है, सारे वन को जला दिया जाता है। कैसे? कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से दुष्ट पुत्र के द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही आग से जलाए जाते हुए एक सूखे पेड़ के द्वारा सारा जंगल जला दिया जाता है। परमिंदर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी हमेशा सत्य बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कंचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ शायद अपने को कुछ शांति मिलेगी, वहाँ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामः बाला, नदी के किनारे पर जाते हुए बच्चे, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम, अवकर भंडारम, देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं आपके लिए। अवकर भंडार का अर्थ होता है कूड़े का ढेर। कूड़े के ढेर को दृष्टवा मानी देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। क्या? जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो दोस्तों, देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहाँ, तत्र मानी वहाँ, यत्र मानी यहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत च अवकरम, और दूसरे जो कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका गया है, दूसरा कूड़ा फेंका गया है। कथ्यते, कहा है, यत स्वच्छता स्वास्थ्य करी, कि स्वच्छता जो होती है वो स्वास्थ्य को लाभ देने वाली होती है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, परंतु हम तो शिक्षित होकर के भी अशिक्षित इव आचरामः, एक अशिक्षित की तरह से आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से वैभव कहता है, गृहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो रोजाना हमारे द्वारा साफ किए जा रहे हैं। परम किमर्थम, परंतु क्यों? स्व पर्यावरण से स्वच्छताम प्रति, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यान न दीयते, ध्यान नहीं दे रहे हैं। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः, ऊपर से, इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, अभी भी कूड़ा रास्ते में डाला जा रहा है। देखिए देखिए, ऊपर से अभी भी कूड़ा रास्ते में डाला जा रहा है। आहूय महोदय, पुकार करके उसको, आवाज लगा करके, महोदय, अरे ओ महोदया, यानी कि कोई ऊपर से कूड़ा फेंक रही होती हैं, उसको देख करके बोल रहे हैं, उसको आवाज लगा रहे हैं, अरे महोदया कृपाम कुरुम मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते में जाने वालों पर तो दया करो, कृपाम कुरु, दया करो, मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते में घूमने वालों पर, रास्ते में जो लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, उन पर तो कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो हमेशा के लिए अशोभनीय काम है, अच्छा नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशै एव संस्काराः देया, अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बच्चों के लिए तो, भवत सदृशै, भवति सदृशै, आप जैसी, एव संस्काराः देया, ये तो संस्कार देने लायक होती हैं। रोजलिन कहती हैं, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम हमेशा ठीक कह रहे हो, क्षम्यन्ताम, मुझे क्षमा कीजिए, इदानीम एव गच्छामि, अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, वो रोजलिन जो थी उसका नाम रोजलिन होगा, वो आगत्य आकर के, बालई साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए उस कूड़े को, मार्गे रास्ते में से, विकीर्णम अन्यद अवकरम, वो जो अपने द्वारा फेंका गया जो कूड़ा था उसको, और अन्य विकीर्णम अपि, और दूसरे कूड़े को भी, विकीर्णम इकट्ठा करके, बिखरे हुए, विकीर्णम मानी बिखरे हुए को, अन्यद दूसरे को, अवकरम कूड़े को, च अपि संग्रहम कृत्वा, उसको इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, अवकर कंडोले मानी कूड़ादान, ध्यान दीजिए, कूड़ादान की संस्कृत हो गई अवकर कंडोलम, अवकर कंडोलम, अवकर कंडोलम, कूड़ादान, तो अवकर कंडोले, कूड़ादान के बीच में, पातयति, डालती है,
बाला बच्चे कहते हैं एवमेव, इसी प्रकार से जागरूकता के द्वारा एव मानी ही प्रधानमंत्री महोदया नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यस्यति, स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहाँ पर एक गाय, शाक फलानाम आवरण ही, सब्जी के फलों के छिलकों के द्वारा उनके साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। देखो देखो, सब्जी के फलों के साथ वो गाय एक प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा किंचित निवारणीय है ऐसा, जैसे तैसे भी इसका समाधान करते हैं, आइए इसको रोकते हैं। निवारणीय, इसको रोकते हैं जैसे तैसे भी। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में केले के फल बेचने वालों को देख करके, बेचने वाले को देख करके, बाला बच्चे कदली फलानी, केले के फलों को कृत्वा खरीद कर, धेनुम आवहयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, और उसको भोजन खिलाते हैं, और उसको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी च अपसार्य, और रास्ते में से जो प्लास्टिक की थैलियाँ थी उनको हटा करके, और पीहिते अवकर कंडोले, पीहिते मानी ढके हुए कूड़ेदान में क्षिपंती, डालते हैं। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भावात, प्लास्टिक के मृत्तिकायाम लया भावात, मिट्टी में न मिलने के कारण से अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। प्लास्टिक जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलता नहीं है। जैसे थैलियाँ हैं, प्लास्टिक का जो भी सामान है वो मिट्टी में नहीं मिलता है। इसलिए कहता है परमिंदर प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के मृत्तिकायाम, मिट्टी में, लया अभावात, विलीन न होने के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पूर्वम तु कार्पासेन, पहले तो कपास, चर्मणा चमड़ा, लोहेन लोहा, लक्षया लाख, मृत्तिकया मिट्टी, काष्ठेन वा, और काठ के द्वारा, निर्मितानि बनी हुई, वस्तुनि एव चीज़ें ही, प्राप्यन्ते समय प्राप्त की जाती थी। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, काठ के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग होता था। अधुना ततस्थाने, आज उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, पर प्लास्टिक के द्वारा बनी गई वस्तुएं ही प्राप्त हो रही हैं। वैभव कहता है आम घटी पट्टी का, हाँ कहता है घड़ी का फीता, पट्टी का मानी फीता, आज घड़ी का फीता भी, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, और अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादीनी, पेन आदि, सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सारे के सारे तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभिः पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन, हमारे पितरों के द्वारा, हमारे माता पिता के और अध्यापकों के सहयोग से, शिक्षकाणाम सहयोगेन, अध्यापकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीय, प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। और एवं एव आलपंतः, इस प्रकार से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के किनारे पर पहुँच गए। नदी जले निमज्जिताः, और नदी के पानी में निमज्जिताः, अर्थात उसमें डुबकी लगाते हुए, भवंती, निमज्जिताः भवंती, डुबकी लगाते हुए या लगाते हैं, गायन्ति च, और गाते हैं, नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं क्या, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, हे मित्रों, हे दोस्तों या हे दोस्त, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी तरह से विद्यमानता है। सुपर्यावरणेन अर्थात अच्छे पर्यावरण से, अस्ति मानी है, जगत है यह संसार, सुस्थिति सखे अच्छी स्थिति में, हे मित्र, जगति जायमाना नाम संभव संभवो भुवि, अर्थात संसार में पैदा होने वालों की पृथ्वी पर
उत्पत्ति संभव है। अच्छे पर्यावरण से संसार में पैदा होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर संभव है। इसलिए सर्वे सभी लोग कहते हैं अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है। यह पानी में आनंद, यह पानी की जो क्रीड़ा है, जल क्रीड़ा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आनंदवर्धक है। इस तरह से हमारा पाठ जो है इसका हिंदी अनुवाद संपन्न होता है। अच्छा, अब इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। इसमें 7 प्रश्न हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो एक पद में उसका उत्तर देना है। जैसे केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किसके द्वारा दुखी होकर के वैभव बाहर आया? तो प्रचंड उष्मणा, बहुत ज़्यादा गर्मी से। दूसरा है भवत्तेन भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं? तो उत्तर है वृक्षाः। इसका उत्तर आएगा वृक्षाः। गए भाग में मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देख करके बच्चे आपस में बातचीत करते हैं? तो इसका उत्तर है अवकर भंडारम, अर्थात जो कूड़ादान है उसको देख करके बातचीत करते हैं। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर के भी कैसे आचरण कर रहे हैं? तो उत्तर है अशिक्षिताः इव, अशिक्षितों की तरह से। अगला है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी के अंदर न मिलने के कारण कस्य कृते महती क्षति भवति, किसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें, क्योंकि प्लास्टिक उसमें मिलता नहीं मिट्टी में। अद्य निदाघ तापतस्य किम शुष्कताम याति, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण आज क्या सूखा जा रहा है? तो इसका उत्तर है तालु, तालु सूखा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है? तो उत्तर लिखेंगे हम परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा का बहना हमेशा के लिए बंद हो गया, सर्वथा अवरुद्ध है। वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध है, ये उत्तर हो गया। ध्यान रहे दूसरे प्रश्न में पूरा का पूरा वाक्य लिखना है और पहले प्रश्न में केवल एक छोटा सा शब्द लिखना था। ये अंतर है इन दोनों में। दूसरे प्रश्न का ख भाग है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं? उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानाम, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में ही है। बहुभूमिक भवनानाम, जो हमने हिंदी में अनुवाद किया था वहाँ निशान लगा सकते हो आप। बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गानाम विशेषतः मेट्रो मार्गानाम उपरगामी सेतूनाम राजमार्गानाम च निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, ये हो गया। गए भाग है प्रश्न विनय रोजलिनम आहुई किम वदति, विनय रोजलिन को बुला करके क्या बोले? तो रोजलिनम आहुई वदति, उसको बुला करके कहता है महोदय, ऊपर है ना रोजलिन जो कूड़ा फेंक रही है, हे महोदया कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, कृपाम कुरु आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से ही देख लें, वहीं से जो हिंदी अनुवाद है वहीं से लिख देंगे इसका उत्तर। वो पंक्ति देख लेंगे आप, क्या पंक्ति है उसमें देखना। उसमें है अस्मा भी क्षमा चाहता हूँ, इसमें लिखा है विनय रोजलिनम आहुई वदति यत महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, ऐसा लिखा है। यत एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्काराः देया, आपके द्वारा तो हमारे जैसों को संस्कार दिए जाते हैं, ऐसा बोला। और अब अगला है घय भाग रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन ऊपर से नीचे आकर के क्या करती है? तो इसका उत्तर भी उसी पहरे में लिखा है रोजलिन आगत्य बालई साकम, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्गे और रास्ते में विकीर्णम बिखरे हुए अन्यद अवकरम चापी, दूसरे कूड़े को भी अवकर कंडोले पातयति, कूड़ादान में डालती है। अड़े भाग है अंते जोसेफः
पर्यावरण रक्षायै कम उपायं बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है, कौन सा तरीका? तो अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै उपायं बोधति, पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है क्या? यत अस्माभिः पितरो शिक्षिकाणां, हमारे पितरों के द्वारा, माता पिता के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा सहयोगेन, सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः, प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचारणीया, विचारना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षिणा, और रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। और अब तीसरा है, इसमें रेखांकित पद का सहारा लेकर के और प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला है जागरूकतया, इसकी जगह आएगा कया, बाकी ऐसे कैसे आएगा। अगला है धेनु, ख भाग, शाक फलानाम आवरणई, इसकी जगह आएगा कई, क के ऊपर आई की मात्रा और बिंदी। ग भाग का वायु वेगः, इसकी जगह आएगा कह। फिर है घ भाग में अवकर कंडोले, यहाँ पर आएगा कस्मिन या कुत्र। अड़े भाग में है वस्तुनि, इस पंक्ति में वस्तुनि है, वस्तुनि की जगह आएगा कानी। और च भाग में नदी तीरम है, नदी तीरम की जगह आएगा कुत्र। फिर चौथा प्रश्न संधि विच्छेद है, ग्रीष्म ऋतु, इसका आएगा ग्रीष्म जमा ऋतु। कांचित, काम जमा चित। कलम इत्यादिनी, कलम जमा इति जमा अदीनी। बहिरागत्य, बहि जमा आगत्य। तद्वनम, तत् जमा वनम। अतीव आनंद प्रदोयम, अति जमा एव जमा आनंद प्रदह जमा अयम। और पांचवें प्रश्न में विशेषण पदों के साथ विशेष्य को जोड़ना है। कैसे? जैसे कांचित है, तो कांचित का मतलब होता है कुछ या कोई, तो इसमें कांचित की जगह जो चौथा है शांतिम, वो आएगा। ख भाग में स्वच्छानी, स्वच्छानी में पांचवा आएगा गृहाणी। पीहिते, ग भाग में, उसमें छठा आएगा अवकर कंडोले। स्वच्छता, घ भाग, इसमें आएगा स्वच्छता में घ भाग में दूसरा स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति, अड़य भाग, इसमें आएगा मित्राणी। और अन्यत, च भाग अन्यत, अन्यत में आएगा अवकरम। और छ भाग में महती, महती जो है इसकी जगह आएगा, महती के सामने आएगा क्षति। इस तरह विशेष्य, विशेषण पद के साथ विशेष्य लग जाएगा। और फिर शुद्ध कथनों के सामने आम और अशुद्ध के सामने नय लिखना है। छठा प्रश्न तो कै भाग है, प्रचंड उष्मणा पीड़िता बाला, प्रचंड गर्मी से दुखी होकर के बच्चे सायंकाले एकैकम कृत्वा गृहाभ्यं अंतरम गता, एक एक करके घरों में घुस गए। तो ये तो नय हो गया, नहीं घुसे हो तो बाहर आ गए। ख भाग है, मार्गे मित्राणी अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा, रास्ते में मित्रों ने कूड़े के कूड़ादान को इधर उधर देख करके, कूड़े के ढेर को इधर उधर देख करके बातचीत की। तो आम, इसमें हाँ ऐसा किया था उन्होंने। गए भाग, अस्माभिः पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते, हमारे द्वारा पर्यावरण के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। आम। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। आम, वायु के बिना एक मिनट भी रुका नहीं जाता। आम। गढ़ भाग, रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालान, रोजलिन बच्चों को इधर उधर बिखरे हुए कूड़े को से बच्चों को रोकती है। तो इसमें न, वो तो खुद ही आती है। च, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, एक सूखे वृक्ष के द्वारा जलने से जिस तरह से एक बच्चा सारे, एक बुरा बच्चा सारे को दाग लगा देता है, वैसे ही वह सारे उसको जला देता है वन को। आम। बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती। आम। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवंती। आम। इस तरह से 6 प्रश्न पूरे हुए और अब आपका ये पाठ भी संपन्न होता है। 7वां तो क्रम से लिखना है, कोई खास नहीं है वो प्रश्न। तो उम्मीद है कि आप पाठ नंबर 12 को पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो वापस करके देखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। बच्चों, धन्यवाद आपका, और ये पाठ अवश्य करें आप। धन्यवाद।